बस यही भावना थी कि हे गणनायक, जैसा आप चाहे वैसा ही हो। कहते हैं उसी क्षण कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती ने श्री गणेश की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, देखो पुत्र, आज इस धरती पर एक हृदय सच्चे भाव से तुम्हें स्मरण कर रहा है। गणेश जी ने अपने विशाल कानों को जैसे और फैलाकर उस स्त्री की पुकार सुन ली। इसी के साथ कथा हमें बहुत पीछे उस समय में ले जाती है जब स्वयं देवताओं पर भी संकट आया था। एक बार देवताओं के कार्यों में बार बार विघ्न आने लगे, यज्ञ पूरे नहीं होते थे, निर्णय भ्रमित हो जाते थे और बुद्धि जैसे मार्ग भूल गई थी। तब सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें स्मरण कराया कि जिसे तुमने सबसे पहले पूजना छोड़ा वही विघ्नों का कारण बन गया। तभी सभी देवताओं ने एक स्वर में श्री गणेश की आराधना की। कहते हैं बुधवार के दिन जब गणेश जी प्रकट हुए तो उनके दर्शन मात्र से देवताओं की बुद्धि स्थिर हो गई और विघ्न स्वयं दूर होने लगे। तभी से यह मान्यता चली कि बुधवार का व्रत श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है और यह व्रत मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। उसी स्त्री के जीवन में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं हुई, पर उसका भय समाप्त होने लगा। वह समझ गई कि गणेश जी पहले मन का बोझ हल्का करते हैं, फिर जीवन का। उसका विश्वास अब दिखावे का नहीं बल्कि अनुभव का हो चला था। वह हर बुधवार को कथा सुनती, व्रत रखती और मन ही मन कहती, हे गणपति, आप जानते हैं मेरे लिए क्या उचित है। और यही भाव इस कथा की आत्मा है कि जब भक्त समर्पण करता है तब गणेश जी स्वयं उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। पहले बुधवार के बाद वह स्त्री अपने घर लौटी तो जीवन बाहर से वैसा ही था, पर भीतर कुछ बदल चुका था। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर मन घबरा जाता था, अब वही मन ठहरने लगा था। जैसे किसी मंदिरों की घंटियों की ध्वनि सुबह शाम गूंजती थी, पर फिर भी लोगों के जीवन में अशांति बनी रहती थी। उसी नगर में एक साधारण सी स्त्री रहती थी, न बहुत धनवान न बहुत निर्धन, पर उसका हृदय अत्यंत कोमल था। उसके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। संतान का अभाव, घर में कलह और ऊपर से समाज की चुभती हुई बातें। फिर भी वह स्त्री प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने छोटे से पूजा स्थल के सामने बैठ जाती और एक ही नाम बार बार जपती, ओम गम गणपतये नमः। उसे शास्त्रों का अधिक ज्ञान नहीं था, विधियों की बारीकियां भी नहीं जानती थी, पर उसे इतना विश्वास था कि गणपति बप्पा बिना बुलाए भी अपने भक्त के कष्ट देख लेते हैं। कहते हैं उसी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य लोगों को सच्चा धर्म समझाना था। वे कहते थे कि बुधवार का व्रत कोई दिखावा नहीं, यह तो जीवन की उलझनों को सुलझाने का मार्ग है, क्योंकि श्री गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, वे बुद्धि के भी अधिपति हैं। पर बहुत कम लोग उनकी बातों पर ध्यान देते थे। एक दिन वही दुखी स्त्री उनके पास आई, आंखों में थकान और मन में प्रश्न लिए हुए। उसने कहा, महाराज, मैं पूजा करती हूँ, नाम जपती हूँ, फिर भी मेरे जीवन के विघ्न दूर क्यों नहीं होते? उस ब्राह्मण ने बड़े स्नेह से उसे देखा और कहा, बेटी, गणेश जी तब प्रसन्न होते हैं जब भक्त धैर्य रखता है और व्रत को नियम, श्रद्धा और सच्चे मन से करता है। बुधवार का व्रत केवल फल पाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को बदलने के लिए होता है। उस दिन से उस स्त्री ने बुधवार का व्रत विधि पूर्वक करना आरंभ किया। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, हरे वस्त्र पहनना, गणेश जी को दूर्वा, मोदक और सिंदूर अर्पित करना, पर सबसे महत्वपूर्ण था उसका मन, जो अब पहले से अधिक शांत होने लगा था। व्रत के पहले उस मन के लिए है जो थक चुका है, जो बार बार टूटकर भी चुपचाप सब सह रहा है, जो रात के अंधेरे में भगवान से कुछ मांगता भी है तो आवाज नहीं निकलती, बस आंसू गिरते हैं। भक्तजनों, अगर जीवन में बार बार विघ्न आ रहे हो, अगर सही और गलत का फर्क धुंधला हो गया हो, अगर मन निर्णय लेते लेते डरने लगा हो, तो समझ लीजिए आज श्री गणेश जी ने आपको स्वयं यहाँ बुलाया है। यह बुधवार व्रत की कथा कोई साधारण कथा